खूब सारी बर्ड्स आई हैं, कलियां देखो कितनी भरी पड़ी हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ ही इसके कुछ पत्ते भी ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि जब अनार पे या किसी भी फ्रूट के ट्री पे कलियां आती हैं तो उसमें पानी जो है ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। और मैंने इसमें पुदीना लगाया हुआ है इसके पॉट में, और एक फ्लावर भी था इसके पॉट में थोड़े दिन पहले, इसलिए उनमें पानी डाला जाता था। यही वजह था कि मुझे ये कलियां आते वक्त पानी नहीं डालना चाहिए था, और डालने की वजह से ये सारी पत्ते ख़राब होने लगे हैं। इनमें फंगस का अटैक हो जाता है, कुछ पेस्टिसाइड का अटैक हो जाता है। तो आज मैं इसमें ट्राइकोडर्मा डाल रही हूँ, जो कि फंगस इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। ट्राइकोडर्मा का यूज़ मैं इस बैंगन के पेड़ में भी कर रही हूँ। इसमें भी शायद ज़्यादा बारिश में और पानी की वजह से ये भी ख़राब हो गया था, और इसके भी पत्ते देखो थोड़े नॉर्मल पत्ते नहीं हैं, कुछ मुड़े हुए हैं। हालांकि फ्रूटिंग हो रही है इसमें और कुछ इसमें अटैक भी है कीड़ों का, पर फिर भी मैं इसमें भी थोड़ा सा ये डाल देती हूँ ताकि ये ठीक हो जाए। गर्मियों की तैयारी, बेलें लगा दी हैं मैंने छोटे पॉट में, और इनको मैं बाद में ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये बीन्स की बेल हैं दोनों, और ये घिया की है। ये शायद खरबूजा या तरबूज भी हो सकता है, और ये करेला है। खूब सारी भिंडियाँ जो मैंने पहले लगाई थी लेकिन उगी नहीं थी, तो मैंने दोबारा उगा दी, और अब सारी एक साथ उग गई हैं। इसमें 4 भिंडियाँ, जो कि एक कोई सरवाइव कर पाएगा। और इस पोट में तो देखो कितनी भिंडियाँ, 1 2 3 4 5 6 7, सातों की सातों उग गई। पहले मैंने 2-2 उगाई थी, बीज नहीं उगे तो फिर मैंने 2-2 4-4 और डाल दिए कि शायद 1-2 उगेगी, लेकिन अब सारी एक साथ उग गई हैं। तो अब ये जब थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तो मुझे इनको दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। कुछ टमाटर जो बोझ की वजह से नीचे झुक जाते हैं, टूट जाते हैं, उनको मैंने यहाँ डाल दिया है। और एक ये टमाटर का पेड़ पूरी तरह से लदा हुआ टमाटरों से, इसकी हार्वेस्टिंग मुझे करनी है। आज टमाटरों की हार्वेस्टिंग मैं करूँगी, लेकिन इसकी एक समस्या हो गई है और पूरे गार्डन में हो गई है। ये देखो इसमें कितने सारे वाइट बग्स लगे हैं। ये देखो पूरा जो जूस है वो चूस जाते हैं ये टहनियों से, और फिर उसके बाद फ्रूट भी इफ़ेक्ट हो जाते हैं। छोटे रह गए फ्रूट मेरे इसी वजह से, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये इतने सारे लग गए। मैं इसकी हार्वेस्टिंग करके इस पे पेस्टिसाइड छिड़कूंगी, लेकिन बड़ा मुश्किल है इनको कंट्रोल करना। ये बाकी भी दूसरे भी प्लांट पे लग जाते हैं एक पे लगते ही, और देखो कितनी बुरी तरह से ये लगे हुए हैं टमाटरों पे भी हर जगह। बैंगन जो है फ्रूटिंग देने लगे हैं, और अब इनकी फ्रूटिंग चलती ही रहेगी। कई सारे पेड़ हैं मेरे पास, ऐसे ही एक ये भी है, इसमें भी इसी तरह के वाइट बग्स लग गए थे। ये देखो अभी भी लगे हुए हैं। पूरा पेड़ जो है सूख गया है और ग्रोथ जो है रुक गई है। तो आज मुझे हार्वेस्टिंग करके इनको फिर निकाल के फेंकना पड़ेगा, या तो मिट्टी में दबाऊंगी पेड़ों को। देखो कितनी बुरी तरह एक एक पेड़ पे कई कई लगे हैं। मैं इन्हें जबकि मार भी देती हूँ, पर ये इतने सारे हैं कि ये मारने से भी कंट्रोल नहीं होते हैं। इनको थोड़ा मुश्किल है हटाना, हालांकि इनकी ट्रीटमेंट तो है, लेकिन फ्रूट लगे हुए हैं, ऐसे में फ्रूट भी इफ़ेक्ट हो जाएंगे। इस वजह से मुझे अब इन पे थोड़ा ध्यान से ही काम करना पड़ेगा। बुरी तरह से लगे हुए हैं। ये देखो एक एक टहनी पे कितने लगे हैं। पूरा मेरा गार्डन इफ़ेक्ट हो गया है इनसे, और इसलिए पत्ते सूख गए हैं पेड़ों के। अंजीर के जो पॉट है उसमें मैंने पुदीने की जो बास्केट है वो रख दी है। काफ़ी हेल्दी पुदीना हो जाता है, क्योंकि देखो जब इसको बास्केट को मैं नीचे रखती हूँ तो ये देखो पूरी जड़ें जो हैं ये इसमें चली गई हैं, और यहाँ से भी ये न्यूट्रिएंट्स ले रही हैं। मैं इसके लिए कुछ और इलाज करूँगी, क्योंकि मेरे अंजीर के पेड़ में सारी जो पोषक तत्वों की ज़रूरत है, अगर वो इसमें चले जाएंगे तो मेरा पेड़ भी इफ़ेक्ट हो जाएगा। और इस पे अंजीर बनने लगे हैं। फिर से दिखाती हूँ मैं छोटे छोटे अंजीर आपको। ये है,
स्टैनी पे तो 5 अंजीर हैं स्टैनी पे, और बाकी भी हैं इस पर। ये सब निकल रहे हैं इधर से, इसके हैं और भी बनने लगे हैं, इस पर छोटे भी बन गए हैं। तो इस तरह से अंजीर में भी फ्रूटिंग शुरू हो गई है। ये मेरी तोरी की बेल है, जिसमें पहली फीमेल फ्लावर आया है, लेकिन ये पॉलिनेट नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने जो दूसरी तोरी की बेल लगाई थी वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई। इसको ऐसे ही, लेकिन ये शुरुआत हो गई है गर्मी की सब्जियों की। पॉलिनेट तो नहीं हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं, शुरुआत तो हुई। और ये हैं मेरे सारे के सारे डेलिया, अलग अलग कलर के। एक बार की पूरी मैंने इनसे फ्लावरिंग ले ली है। और उसके बाद देखो, मैंने सारे के सारे जो बीज बन रहे थे ना, वो सारे तोड़ दिए हैं। हर जगह से मैंने बीज तोड़ दिया है इनका, सभी का डंडियों से काट दिए हैं ये। और दोबारा से इनकी जो एनर्जी थी उसका ये मुझे फ़ायदा मिला कि जो और इनमें टहनियाँ आ गई और फिर से मुझे फ्लावरिंग मिल गई है। ज़्यादातर सभी में ऐसे मिली है। कई सारे मिर्च के पौधे जो एक साथ मैंने टब में लगा दिए थे, फ्लावरिंग इनमें होने लगी है। काफ़ी हेल्दी हैं। इनका यही डर रहता मरोड़ियाँ ना लग जाए। और एक तो इनमें मिर्च भी बनी हुई है, एक मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, पक्का तो अभी मुझे नहीं है, लेकिन मैंने जो कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च होती है ना, उसी के बीज उगाए थे। और देखती हूँ जब ये बड़ी होती है तो वही निकलती है दूसरी। दोनों तरह के उगाए थे मैंने, लेकिन कौन से वाला ध्यान नहीं रखा, टैग नहीं लगाया था। तो इस तरह से मिर्च भी अब अच्छे से बनने लगी है। सेकंड बैच टमाटरों का पकने लगा है। खूब सारे टमाटर पके हुए हैं। इनको आज हार्वेस्ट कर लूँगी मैं। इस बैच में भी कीड़ों का अटैक हो गया था, इसलिए मैंने बहुत सारे पत्ते हटा दिए हैं इनके, जिन पे ज़्यादा अटैक था। वो भी इतनी हेल्दी नहीं रही, लेकिन मैं इसमें खाद वगैरह डालती हूँ तो कम से कम मेरे जो टमाटर आए हैं वो तो अच्छे से पक रहे हैं। और इनको मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। वैसे भी गर्मी का मौसम आ गया है और ज़्यादा धूप में जो है टमाटर सर्वाइव नहीं कर पाते। ये मिर्च का पौधा है, छोटा सा है और काफ़ी हेल्दी है। और इसमें भी मिर्च बनने लगी है। देखो, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन छोटी छोटी मिर्चें बनने लगी है और खूब सारी फ्लावरिंग भी आ रही है इसमें। तो मिर्चें मुझे घर से ही मिल जाएंगी कुछ दिन बाद। गुच्छे के गुच्छे लाल हो गए हैं पूरे के पूरे। और मैं इनको आज हार्वेस्टिंग करूँगी इनकी भी। ये भी टमाटर का पौधा जो है वो इंसेक्ट्स की वजह से काफ़ी ख़राब हो गया, लेकिन इनका टाइम भी पूरा हो गया है, तो आज हार्वेस्टिंग भी करनी पड़ेगी। और एक बेल है ये तोरी की। ये तोरी की बेल जो थोड़ी सी है, इसके पत्ते पीले पड़ गए थे। उसका रीज़न मुझे पता है कि मैंने जो है इसके अंदर गीले जो पेड़ हैं जो मेरे निकले थे वो डाल दिए थे। और गीले पेड़ अगर इसके नीचे लगाते हैं तो वो जो है सर्वाइव नहीं कर पाती है। मैंने उसको काट लिया है यहाँ से। और अब इसकी ग्रोथ जो है दूसरी डंडियाँ दूसरे शूट्स के साथ। और जो सबसे अच्छी चीज़ है बारिश के बाद की वो ये है कि मेरी सेम की बेल पे बहुत सारी फ्लावरिंग होती है। मौसम भी सही है मार्च में बारिश के बाद। और बारिश का भी कुछ असर है, कुछ ये छाँव में भी है। बहुत तेज़ धूप में भी जो पौधे हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। और मैंने सेम की बेल से कम 4 बार हार्वेस्टिंग की थी। और अब की बार देखती हूँ इतनी अच्छी फ्लावरिंग पहले शुरू में हुई थी सर्दी के शुरू में।
और अब हुई है क्योंकि बारिश का असर है इस पर। और देखो, देखते हैं हम इसको कितनी अच्छी फ्लावरिंग के बाद हम कितनी इससे हार्वेस्टिंग ले पाते हैं या फिर कितनी फलियां बनती हैं। इसको देख के ही बहुत अच्छा लगता है। पूरे में वाइट ही वाइट नज़र आ रहे, पूरे जो फूल हैं वो वाइट हो गए हैं। और इसमें मुझे थोड़ा सा ये था कि ऐसा नहीं हो कि पॉलिनेट ना हो, पॉलिनेटर ना आए इन पे, तो मैंने आज सुबह सुबह इसमें शहद मिला के जो पानी है वो स्प्रे किया है। सेल्फ पॉलिनेट हो जाए, जो ये अपने आप ही पॉलिनेटर आ जाए और मेरी सेल अच्छी से अच्छी हो जाए, अच्छी तरह अच्छी हो जाए। तो देखते हैं। सबसे अच्छा आज का मेरा यही दिखाने का था कि बारिश के बाद सेम पे जो है कितना अच्छा असर पड़ा बारिश के पानी का। कैक्टस के जो ये बने थे, ये फ्लावर हैं इसके, बस उतने ही ये फ्लावर बना है। मुझे तो आगे देखूंगी मैं ये फ्लावर के बाद क्या निकलता है। मैंने इसे छोड़ा हुआ है ऐसे ही, तो सब फ्लावर ऐसे ही खिले हैं, उससे ज़्यादा नहीं खिल पाएंगे। अच्छा है ये, अगर टूटे नहीं तो इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा लगता है, डेकोरेशन के लिए अच्छा प्लांट है। जहाँ बारिश का कुछ पेड़ों पे अच्छा इफेक्ट पड़ा है, वहाँ कुछ पे ख़राब भी पड़ा है। मेरे ये प्लांट बहुत ही हेल्दी थे, इनमें कीड़े वीड़े भी नहीं थे ज़्यादा। और देखो पूरी तरह से ये नीचे लेट गए हैं पॉट के अंदर, और इससे इनकी हेल्थ पे बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। जो इनकी मोटाई और हेल्दीनेस थी वो ख़राब हो जाती है। पीले पत्ते पड़ने लगे हैं थोड़े से, तो बारिश ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है मेरे कुछ प्लांट को। तो पर कोई नहीं, नेचर के सामने कोई जोर नहीं चलता, और उसके अच्छे और बुरे दोनों ही इफेक्ट हमें झेलने पड़ते हैं। कितनी हार्वेस्टिंग ले पाती हूँ। 3rd बैच था ये, देखेंगे। दूसरा, धूप भी होने लगी है एकदम से ज़्यादा ठंड, और ज़्यादा धूप में ये पौधे जो हैं वो शौक में आ जाते हैं। और ये है नींबू का पेड़। आप लोगों ने पुरानी वीडियो में देखे थे कि कितना ये फूलों से लदा था और फलों से लदा था। अनगिनत इस पे फल और फूल थे। और ये जो टहनी थी ना, ये तो पूरी तरह से कम इस पे 50 नींबू थे, लेकिन देखो अब एक भी नहीं है, पूरे ही पूरे झड़ गए इसमें। पर एक अच्छी बात ये हुई कि मैंने इसको अब संभाल लिया है। जो बचे कुचे नींबू थे उन्होंने ग्रोथ पकड़ ली है, ये देखो कुछ नींबुओं ने, और जो इसकी कमियां थी उनको मैंने दूर कर दिया है। अब ये शायद और दोबारा से इस पे फ्लावरिंग आई। बहुत जल्दी मैंने संभाला तो देखो दोबारा फ्लावरिंग शुरू हो गई, वरना सिर्फ फ्लावरिंग भी बंद हो गई थी। और मैंने इसमें जो खाद डाले या इसकी जो ट्रीटमेंट की, इसमें डाई बैक रोग लग गया था। यहाँ से नींबू जो है वो सूखने लगा था, और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि ये तो पूरा ही सूख जाएगा, मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। लेकिन फिर मैंने इसमें ट्राइकोडर्मा डाला और इसने ये रोग जो है यहीं रुक गया, ना सिर्फ यहाँ रुक गया, उसके बाद खाद भी डाले, नींबू ने ग्रोथ भी पकड़ ली, और जो दोबारा से भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो शायद बहुत ध्यान रखना पड़ता है प्लांट्स का, हैवी फीडर होते हैं ये। जब इनको फ्रूटिंग फ्लावरिंग के टाइम बहुत अच्छी डाइट चाहिए इनको, तभी ये हमें फ्रूट दे पाते हैं। और अब हार्वेस्टिंग कर लेते हैं टमाटर की। गुच्छे के गुच्छे पके हुए हैं। से टमाटर का स्टॉक था, इसलिए मैंने इन्हें छोड़ के रखा हुआ था। और देखो कितनी बुरी तरह की इन्होंने इन पर अटैक किया। कीड़े इनको जीने ही नहीं देते, वरना इनका साइज और थोड़ा बड़ा हो जाता। इसमें भी एक
और टमाटर है, इसलिए मैं इनको अलग से तोड़ रही हूँ, उनकी भी ग्रोथ हो जाए। प्लांट हेल्दी रहे तो उनका साइज़ भी बढ़ जाता है। बहुत अच्छा साइज़ था, होने वाला था इनका, लेकिन कीड़ों के अटैक की वजह से देखो कितने कीड़े हैं, पूरी भरी पड़ी है टहनी कीड़ों से। ये देखो, ऐसे में कोई भी प्लांट सरवाइव करना कितना मुश्किल हो जाता है। ये देखो कितने कीड़े हैं इस पर। इनकी मैं ट्रीटमेंट भी करूँगी, लेकिन बाद में करूँगी। अभी पहले हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। एक पेड़ से इतने टमाटर मिले हैं मुझे, और ये है अब दूसरा पेड़। इसके भी गुच्छे के गुच्छे जो पक गए हैं, मैं उनको गुच्छों में ही तोड़ लूँगी। बहुत कीड़े हैं इस पे भी, ये देखो। कीड़े लगे हुए दुनिया भर के। इनमें भी लगे हुए, इनको भी मुझे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ज़्यादातर तोड़ ही लेती हूँ, ये रखे रखे पक जाएंगे थोड़े बहुत। पक जाएंगे तो मैं इस पेड़ को उखाड़ दूंगी और मिट्टी में दबा दूंगी। इसका सबसे अच्छा इलाज यही है कीड़ों का। अगर इन्हें मिट्टी में दबा दो पौधों को तो कुछ दिन बाद मर जाते हैं। वरना इतने सारे हैं, पेस्टिसाइड छिड़कने के बाद भी हम इनसे सब पौधों को नहीं बचा सकते। जैसे येलो टमाटर भी पके हुए हैं तो इनको भी तोड़ लेती हूँ। अब टाइम आ गया है टमाटरों के पेड़ों को उखाड़ने का। ज़्यादा गर्मी में ये अच्छे से धूप में सरवाइव नहीं कर पाते, थोड़ी छाँव की ज़रूरत होती है। और जब ज़्यादा धूप में तो उसके लिए छाँव करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। ये भी पौधे जो है टमाटरों से भरे हुए हैं, लेकिन ज़मीन पे लुढ़कने की वजह से इनकी जो फ्रूटिंग है, हेल्थ है, वो बहुत अच्छी है। मैंने इनको ऐसे ही रहने दिया। ये टहनियाँ टूट जाती हैं, ये देखो पूरी तरह से टहनी टूट गई है। और इसके टमाटरों की हालत क्या है, टूट टूट के गिर रहे हैं। बहुत केयर की ज़रूरत होती है टमाटरों की टहनियों पे, खासकर जब इन पे फ्रूटिंग आ रही हो। बहुत वेट बढ़ जाता है इनका और फिर ये टूट के भी गिर जाते हैं। ये भी पौधा पूरी तरह से लदा हुआ है, इसको भी मैं तोड़ लेती हूँ। और ये पौधे अब मैं सारे के सारे हटा दूंगी इनकी पकने के बाद। मिट्टी में दबा दूंगी इन टमाटरों को। सब में अटैक हुआ है कीड़ों का, काफ़ी दिन बाद इन्हें निकालूंगी। और जो बेकार के पौधे हैं उनको मैं बाहर फेंक दूँगी। तभी मेरी पेस्टिसाइड जो है वो कंट्रोल हो पाएंगे। बचे कुचे थोड़े बहुत पौधों पे अगर रह भी गए तो उनको तो फिर बचाया जा सकता है। उनको थोड़े से मैं दूसरे पेस्टिसाइड छिड़क के, लेकिन इतने सारों को नहीं बचाया जा सकता। और अब ये सेकंड बैच टमाटरों का, इसके भी टमाटर लाल होने लगे हैं और इनको भी तोड़ लेती हूँ आज। दूसरे टमाटर पकेंगे, एनर्जी उनको मिलेगी। यही तरीका है
लाल टमाटर हैं और कुछ पीले हैं। ये भी 1-2 दिन में लाल हो जाएंगे रखते रखते। वो देखो ये हालत इसमें भी है, एक इस पर कितने कितने कीड़े लगे हैं। यही वजह है कि पेड़ों की जो हेल्थ है वो ख़राब हो गई है और ग्रोथ जो है टमाटर की रुक गई है। मैं ये नहीं मसल देती हूँ कई बार। वैसे भी चाहिए जल्दी से जल्दी इतने हैं नहीं मेरे पास। पूरी तरह से कीड़ों ने इन्हें जकड़ रखा है। बारिश होने के बाद या ज़्यादा पानी डालने के बाद अगर पेड़ों में, तो भी ये कीड़े ज़्यादा पनप जाते हैं। और यही वजह है कि थोड़े बहुत कीड़े थे, बारिश हो गई लगातार तो पूरा ही गार्डन कीड़ों से भर गया है। मॉइस्चर वाला जो टाइम है वो कीड़ों के पनपने के लिए बेस्ट होता है। और एक ये वाला टमाटर अब गुच्छे के गुच्छे पक गए हैं। तो एक देखो 5 टमाटर हैं। अगर बेचारा बीमार ना होता तो ये थोड़े और बड़े हो जाते। की हार्वेस्टिंग टमाटरों की, कुछ लाल कुछ पीले, पूरी 2 टोकरियाँ। अब इसी में इसको डाल देती हूँ मैं, ताकि मेरे थोड़े से बैंगन भी हार्वेस्ट कर लूँ। सब्जी का काम चला देंगे वो। ये देखो कितने टमाटर हैं, ये पता नहीं कितने मुझे 2.5 किलो के करीब होंगे, 2.5-3 किलो। बैंगन ज़्यादा बड़े तो नहीं है, पर मैं इनको हार्वेस्ट कर लूँ क्योंकि 2-4 बैंगन पहले के बचे हुए हैं और इनको भी हार्वेस्ट कर लूँगी तो मेरी सब्जी जो है बैंगन की बन जाएगी 2-4 भी कर। दूसरे पेड़ से कर लेते हैं। और ये है आज की हार्वेस्टिंग, पूरी बड़ी टोकरी टमाटरों की और ये सब्जी के लायक बैंगन की।